नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 376 आईपीसी के तहत कुछ दायर मुकदमों की कुछ उसके प्रोविजंस की, या उसमें दो मान्यताएं हैं। एक पक्ष ये मानता है कि इसका आजकल नाउअडेज बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। 376 की आड़ में बहुत सारे दूसरे इलविल्स के साथ लोग इसको इम्पोज कराते हैं और फिर उसका अपना बेनिफिट उठाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और ये कल्पिट्स को, जो दोषी हैं, उनको सजा देने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसमें जो मशहूर निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस को ऐड किया गया और इन्हीं सब के चलते हुए इसको बहुत मजबूत बनाया गया है ताकि दोषियों को सजा दी जा सके और हमारी नारी शक्ति की जो इज्जत है, जो डिग्निटी है, जो उसके साथ एक उसकी इज्जत है, उसको बरकरार रखा जाए और अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको उचित दंड भी दिया जाए। इसलिए इसका प्रोविजन किया गया। तो मैं इसी विषय पे आज बात कर रहा हूँ कि क्या इसका मिसयूज हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों लगता है आम लोगों को कि इसका मिसयूज हो रहा है। मैं सबसे पहले इसमें आ रहा हूँ दिनेश कुमार गुप्ता जी। बताएं सर, इसमें आप क्या मानते हैं कि इसका मिसयूज है? हाँ, मिसयूज तो हो रहा है सर जी बताएं। ज्यादातर एक्सेप्शन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा सभी महिलाएं गलत है। कुछ महिलाएं इसका फायदा उठाती हैं। कोई रिच आदमी है, ऐसा ऐठना उसको इस पाने के लिए मेरा छेड़छाड़ कर रहे हैं, 356 में केस बना दिया, फिर वापस ले लेंगे, समझौता हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं मिस यूज भी है। जी नीतू, आप क्या कहेंगी? सर एग्जैक्टली बिल्कुल दिनेश कुमार जी ने बोला, वो बिल्कुल ठीक है कि इसमें कई महिलाएं जो हैं इसका मिसयूज भी करती हैं। और मैं बेसिकली जैसे कि बात करना चाहो, मिसयूज करती हैं, अपनी कंसर्न से ही वो रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, उसके बाद लड़कों के ऊपर ही एलिगेशंस लगाती हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं उनका जो बात मानना है या जैसे भी चीज है, तो मैं उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि आप इस तरीके से इसका दुरुपयोग ना करें। अगर कोई चीज है तो वो आप उसको समझा भी सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही चीज उन्होंने कहा है। जी जी, मैं सीधा आ रहा हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जिन्होंने मोर देन 400 सेमिनार्स का आयोजन भी किया और उसमें उन्होंने अपने लेक्चर भी दिए हैं और अपने पेपर्स भी सबमिट किए हैं। एडवोकेट मानवी शर्मा जी, आपका 376 को लेकर के क्या आपकी राय है? सर मैं अपनी बात इस चीज से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे देश का कोई भी कानून उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता। हमारे कोर्ट्स में ऑर्डर लाना, जिसे हम कोर्ट से कहते हैं कि किसी दो पक्ष में झगड़ा हो रहा है, सिविल सूट है, तो जाके स्टे ले आइए। तो जो स्टे का खिलौना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक खिलौना है। तो क्या हर ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसका मिसयूज हम ना करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप यूएसजी की मशीन देखते हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्पेशली वो मशीन लाई गई थी। तो उस मशीन का अब ये हमारा विवेक था कि हम उस सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल फीटोसाइड करने लगे और सजग भावना से लाई गई थी। सिमिलरली जो 376 का कानून है, तो जिस भावना से वो कानून लाया गया था वो भावना बहुत अच्छी थी और आज भी उसी भावना के तहत 376 का यूज होता है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करती कि कुछ महिलाएं इसका मिसयूज भी करती हैं, बट इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ लोगों के पीछे हम सारी महिलाओं को इसकी सुरक्षा से वंचित कर दें। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि हर कानून करें या मिसयूज करें। सिमिलरली अगर मैं आपको एक पिस्टल दूं कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, नाउ यू स्टार्ट मिसयूजिंग इट, कि आप उसका मिसयूज करने लग जाएं, उसको अपनी प्रोटेक्शन की जगह के लिए और चोरी के लिए यूज करें, तो इसमें पिस्टल को तो दोष नहीं दिया जा सकता कि पिस्टल क्यों बनाई गई और इसको अब देना नहीं चाहिए लोगों को। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी यूज और प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक्ट है। बहुत खूबसूरत स्पिरिट है एक्ट की,
और उसको हमें ध्यान में रखकर उसको जरूरत पड़ने पर उसका प्रोटेक्शन और उसका यूज करना चाहिए। मिस यूज डेफिनेटली नोबडी विल रेकमेंड कि उसका मिस यूज होना चाहिए, बट 376 और आए दिन हमारे यहाँ देश में निर्भया अभी कोई भूला नहीं है, और निर्भया से लेकर न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं ऑन रिकॉर्ड, कितनी हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगेन आई वुड सजेस्ट मूसाहार प्रजाति के बारे में, अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो आपको संक्षेप में बता देती हूँ। मूसाहार प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जहाँ की महिलाओं को ये बताया जाता है कि पुरुषों को संतुष्ट करना ही तुम्हारा धर्म है। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो पुलिस है, वह दिन खेत में काम करके शाम को दारू पीकर जिस भी महिला के साथ चाहेगा उसको उंगली रखकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता है। और उन महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि ये उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ क्राइम। उन्हें पता ही नहीं है कि वो 376 में जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं। तो इस वजह से उनको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कुछ एनजीओज हैं जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और उन्हीं की मदद से आज मूसाहार प्रजाति में एनजीओज तो थोड़ा सा एंटर करके उनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ है मानवी जी, ये कौन से एरिया में इंडिया के? महाराष्ट्र। जी जी। तो नहीं, ठीक है आपकी बात की, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये कानून उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो भी कानून बने हैं वो सिविल सोसाइटी को एक ढंग से चलाने के लिए ही बनते हैं, और उसका मिसयूज अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन मेरा मानवी जी मानना ये है कि ये इतना सेंसिटिव केस होता है 376 का, इन केस किसी भी इंसान के ऊपर लग जाए, किसी के भी ऊपर लग जाए, भले ही वो 10 दिन में, भले ही 10 साल में, भले ही 5 साल में, 2 साल में, वो वहां से एक्विटल भी हो जाए, बाइज्जत एक्विटल हो जाए, उसका एक्विटल ऑर्डर कोई नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर जो आरोप लगा है, जो उसकी लाइफ में स्टिग्मा लग गया है कि ही इज रेपिस्ट, वो उससे पूरी जिंदगी नहीं उबर पाता, या एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, जो भी प्रोसिक्यूटिंग्स है वो जाके मना कर देती है आफ्टर सेटलिंग द इश्यूज एंड आफ्टर सेटलिंग सम स्कोर्स। तो वो कितना भयानक हो सकता है इसका वही जान सकता है। अभी तहलका कांड में तेजपाल जो थे उनको अभी एक्विटल हुआ है, गोवा में उनके ऊपर केस लगा, उन्हीं की वो कोलीग थी, उन्होंने 376 लगा दिया या लगा, जो भी हुआ, लेकिन एक्विटल हुआ और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने की, 500 से भी ज्यादा पेजेस का वो ऑर्डर आया। लेकिन क्या उस ट्रोमा को, उस त्रासदी को जिस आदमी ने जेल में झेला, चाहे वो कसूरवार नहीं था, फिर भी उस त्रासदी को इस कानून के मिसयूज के कारण झेला? मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है। दिस ऑर्डर इज स्टिल चैलेंज्ड। तो ऑर्डर चैलेंज होना एक अलग बात है, पर एक आदमी सपोज चैलेंज हो गया और हाई कोर्ट में भी 5 साल 10 साल लग गए, उसके बाद भी वो बरी हो गया, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वो एक पूरा लाइफ उसकी हेल हो गई ना, पूरा उसका सिस्टम खत्म हो गया उस इंसान का। उनके लिए एक सिंपल एक आरोप था कि भाई 376 की इम्पोज करा। तो कृष्णा जी कुछ कह रही है, कृष्णा जी। यस कृष्णा बोलिए। ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी लोगों को पहले मेरा प्रणाम, और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगी, नीतू जी ने हमें जोड़ा, राकेश जी आपने जोड़ा। आज का जो समय है, जिस तरीके से ये 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, उसी तरीके से महिलाओं का भी इस तरीके से एकदम जो है गलत है। आपने बताया, हमारी अभी मानवी जी कह रहे थे, कुछ लोग जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर उसके बाद अगर उनकी आपस में संबंध नहीं बनता तो वो बलात्कार का इल्जाम लगा देते हैं। प्लस इसके अलावा और भी है कुछ ऐसे केसेस, क्योंकि हम अपना ट्रस्ट चलाते हैं, हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं। क्या होता है कि घर में जो बहू आई है, या तो उसके हिसाब से चलो, नहीं तो वो देवर या ससुर के ऊपर इल्जाम लगा देती है। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने अधिकारों का हनन कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता, वो वाला हिसाब हो रहा है। यहाँ हाथरस का जो केस हुआ था,
उस गरीब लड़की के साथ में जब रेप हुआ, रेप होने के बाद उसको जला दिया जाता है। और जो निर्भया केस हुआ था, आपने देखा होगा बीबीसी का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो इंसान कह रहा है, उसका इंटरव्यू बाकायदा लिया जा रहा है, उसकी आप देखिए स्टाइल की, इतना लंबा, पहली बात तो हमें इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। हमारा कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर सच है तो उसको तुरंत सामने लेके आया जाए। हाँ, पुरुषों उनको समाज नहीं जीने देता, उनके रिश्तेदारों में उनकी भी बेटियां होती हैं, उनके भी घर में बहू बेटे, उनके पास एक धब्बा लग जाता है। और जो कहते हैं जो सम्मान होता है उनका, ऐसा लगता है हमारा कहीं ना कहीं सम्मान खो गया। उसी तरीके से वो महिलाएं हैं जिसके साथ में सचमुच में बलात्कार होता है, वो एक दिन का बलात्कार नहीं होता, वो डेली का बलात्कार होता है। उसके परिवारजन, उसके पड़ोसी को ये समाज कहने की बात करता है कि हम जो लड़कियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, हम उनको अपनाएंगे, उनको समाज ठीक है, में ऐसा होता वो नहीं सारी है। बात ठीक है, ये सब नहीं, दिखावा है, बात ये है कि इसका मगर हमारे मिसयूज, कानून को थोड़ा मजबूत बनाना जरूरी है। देखिए, नहीं कानून तो मजबूत है, कानून में तो अरे बहुत स्ट्रिंगेंट, बहुत ही मजबूत सख्त नहीं, उसमें मजबूत बना के है। नहीं, इसका गलत उपयोग ना हो, ना ना पुरुषों के साथ में, ना हाँ, स्त्रियों के साथ में। जो गलत बैलेंस है रहना। उस तथ्य को सामने लाया जाए, सच्चाई को लाया जाए, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। और जो सजा की प्राविधान है वो तुरंत ठीक करा है, जाए। लंबा ठीक केस है, हो जाता है, जैसे कि ठीक है, निर्भया उसकी का, अपनी, इतने साल के उसकी बाद उसको अपनी फांसी। मजबूरी है। विजेता कुछ कहना चाह रही है, विजेता क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगी, यहाँ क्या पर ये मिसयूज है? कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला सर, सब बिल्कुल डेफिनेटली मिसयूज है। हम अर्बन एरिया को और रूरल एरिया को दोनों को सेम नहीं देख सकते, हर केस को सेम नहीं ट्रीट कर सकते और हर फैक्ट को भी सेम ट्रीट नहीं कर सकते। इवन हर केस की ग्रेविटी भी नहीं सेम देखी जा सकती। जैसे अभी आपने बोला कि वो जो आदमी होता है जो अगर ये चीजें फेस कर रहा है तो बड़ी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो चीजों को फेस नहीं कर पाता। आजकल हम सब मोस्टली यहाँ पे वकील जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि लड़कियां ज्यादातर प्लांट की जाती हैं। 306 नहीं होता, मर्द क्यों प्लांट हो जाता है? कहीं ना कहीं क्या मर्द की मंशा नहीं होती वहां पर? अगर कहीं ना कहीं अगर मर्द की मंशा नहीं होती उस लड़की के साथ सिंपल रहने की या कुछ भी XYZ करने की, तो शायद ये प्लांटेशन वाला सीन चलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मर्दों को भी सचेत रहना। राइट, नहीं शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई है। खोसला, ज्योति कुछ कहना चाह रही? ज्योति, नमस्कार। नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ, मैं इसमें एक चीज ये भी कहना, लिविंग में रहना स्टार्ट करते हैं और 2-4 साल बाद जब लड़की को लगता है कि हाँ भाई मेरी इसके साथ नहीं बन रही है, तो उसको बोल देते हैं कि मैं मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव हुआ, ये सब कुछ हुआ। कभी कभी तो ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अगर लड़की, सपोज मान लीजिए कि लड़का 3-4 साल लिविंग में रहता है, तो वो वैसे भी अपनी आजादी से फ्री हो चुका होता है। अब उसको लड़की में ऐसा कोई इंटरेस्ट वैसे रहता भी नहीं है। उसके बाद कभी कभी ऐसे केसेस भी हमने देखे कि लड़का बाद में इतना फ्री हो जाता है कि अपने दोस्तों को भी घर में एंटरटेन करने लग जाता है। अगर वो लड़की साथ कोई छेड़खानी या बदतमीजी उसके बारे में बोलती है अगेंस्ट में, और वो नहीं अगर स्पीच में माना जाता और वो लड़की जाके कंप्लेन करती, तो क्या बोलते कि आप लिव इन में गए क्यों? मतलब एक लड़की अपनी चॉइस के साथ लिव इन में रहना चाहे, तो अगर वो उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती, वो कंप्लेन करना चाहे, तो उसके ऊपर से देखी जाती कि वो लिव इन में इतना फ्री होकर पहले रही कैसे और 4 साल उसने निकाले कैसे। ऐसा नहीं है कि बाद में किसी का माइंड सेट चेंज नहीं होता दुनिया में, बहुत कुछ चीजें हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चलना चाहिए और लड़का या लड़की कौन गलत है नहीं, बात हो रही मानवी ज्योति ने कहा कि वो रिलेशन में हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक लड़का या लड़की, महिला या पुरुष अगर रिलेशन में रह रहे हैं तो वो सब कुछ तो कंसेंट से है, वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना किसी को, ना कानून को दिक्कत है ना समाज। वही चीज कहना चाहूंगी वहां तक कि किसी को उसका रेप दिक्कत का नाम कैसे? रेप का नाम ये आता है कि किसी भी बात पर अगर कोई आपस में गड़बड़ होती है, झगड़ा होता है या कोई भी डिफरेंसेस पैदा होते हैं, वहां लड़की के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, वो जाकर कंप्लेंट कराती है कि साहब पिछले इतने दिनों से मैं इसके साथ रह रही हूँ और इसने फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट करके मेरा शारीरिक शोषण किया। क्या वो शारीरिक शोषण है मानवी जी? नहीं, देखिए इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स अभी रिसेंटली भी आए हैं, जिसमें कोर्ट ने मेयर प्रॉमिस टू मैरिज एंड देन गेटिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप को गलत नहीं माना है।
और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं जहां अगर उनको वो प्रॉमिस किया गया तो उसे फुलफिल किया जाए। तो देखिए, जैसे बाकी लोगों ने भी बोला कि वी ऑल आर एडवोकेट्स हियर, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच केस, कि भाई हर केस के फैक्ट्स क्या है। और हमने देखा है कि जनरली जब इस टाइप के मैटर्स आते हैं तो अलग अलग बेंचेस के अलग अलग व्यूज रहते हैं। तो एज फार एज माय व्यू इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं कि हम लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो पर्सनली आई वुड नॉट रेकमेंड कि लड़कियां और लड़के दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप जैसे किसी उसमें एंटर करें। मॉडर्न सोसाइटी है, लोग जा रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जब आपको पता है, सर एक मिनट कंप्लीट, जब अगर आपको पता है कि इस राह पर जाकर मेरे को एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो आप क्यों उस सड़क पर चलने की कोशिश? मालूम होनी चाहिए, लड़कों को उनकी और लड़कियों को उनकी। दोस्ती होना, अफेयर होना और एक शारीरिक संबंध बनाना जरूरी नहीं है। हम इसमें बड़ी शान नहीं समझते। अगर ये इतना ही अच्छा टॉपिक होता या इतना ही अग्रीएबल होता, इतना ही लीगल होता, तो व्हाई कांट वी डू इट इन पब्लिक? हमको प्राइवेट कमरे की जरूरत क्यों पड़ती? तो अगर हम लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे नहीं लगता, जरूरी नहीं है कि हम अपनी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मुझे नॉट अग्री विद। नहीं, वो एक अलग ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी जी राकेश जी, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी। सपोज दो बंदे, सपोज एक लड़का और एक लड़की आपस में सोचते हैं कि हम लोग शादी करने से पहले एक लिव-इन में रहेंगे, फिर हम उसके बाद शादी करेंगे, वो एक कंफर्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये हमारी सभ्यता अलाउ नहीं करती ना, ये मॉडर्न से पाश्चात्य सभ्यता है, ये आज की सभ्यता है। आप कितना रही होंगी या आपके माता पिता कितना रहे होंगे या उनकी, बट टाइम इज मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरी पुत्री रहे जाकर। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। लेट मी क्लियर। मेरा कहने का मतलब है कि आज की डेट में अगर एक अडल्ट बच्चे, क्योंकि अडल्ट को अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, तो इस पे हम अपने जजमेंट नहीं दे सकते। पहली बात कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब कि जब एक लड़का लड़की सोचते कि हम कुछ टाइम लिव इन में रहेंगे, उसके बाद हमको लगेगा हम शादी करेंगे, जब ये बात दोनों में तय होती तभी तो लिव इन में जाते हैं ना। तो अगर संस्कार वाली बात आ जाती है, यही संस्कार वाली बात आ जाती है ना। अगर वो लड़की सही संस्कार की, अगर वो चली गई है तो वो ये गलत राह नहीं अपनाएगी। अगर वो झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, अगर उसके संस्कार ठीक है तो इल्जाम ही नहीं लगाएगी। क्या गारंटी है कि वो उसी लड़की से फिर दोबारा कोई दूसरी लड़की देखेगा, फिर किसी दूसरे लड़की के साथ में रहेगा, उसको भी हम करेंगे, फिर शादी करेंगे? ये कोई बात होगी? हमें ये लेना, ये लेना। हम शायद मुद्दे से हट रहे। मेरा मकसद ये नहीं है बात करने का कि वो लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग अलहदा मुद्दा है, उस पर हम एक और चर्चा करेंगे। आज मैं सीधा सवाल ये कर रहा हूँ ज्योति जी, मैं सवाल मेरा ये है कि उस लिविंग रिलेशन के फलस्वरूप जो रिलेशन बने, उसके बाद अगर लड़की जाके कंप्लेंट करती है कि साहब मेरे साथ 4 साल से रेप हो रहा है, तो क्या वो मिसयूज ऑफ लॉ नहीं है? मानवी सर, वही तो मैं आपको यही बोल रही हूँ। जी बोलिए। जिस लड़की के संस्कार ठीक है, अब लेट मी कंप्लीट, मैं कुछ और बोल रही हूँ। जिस लड़की के संस्कार ठीक है तो वो इस तरह की झूठी कंप्लेंट नहीं करेगी। अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में गई भी है तो अगर वो सभ्य लड़की है तो वो जबरदस्ती फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अगर बाई चांस वो ऐसा कोई हरकत करती है लड़की, तो विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, तो ये तो वो बात हो गई ना कि ये मिसयूज हो गया ना, ये मिसयूज जब आप बारूद से खिलवाड़ करेंगे। ओके, एक बात। दूसरी बात, विजेता कुछ कहे इससे पहले मैं कह रहा हूँ, ये आपका नसीब है। एक और चीज आती है, ये तो चलो लिविंग का एक फैक्टर रहा। एक डॉवरी केसेस में, 498 केसेस में, जब मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं या सास बहू के झगड़े होते हैं, तो अक्सर हम और आप देखते हैं केसेस में देवर, जेठ, ससुर, नंदोई
या कोई उसका बहुत नजदीकी रिश्तेदार, उनके ऊपर 376 इम्पोज होता है, कराया जाता है, एलेज किया जाता है कि मेरे साथ इन्होंने 376 के उसमें ऑफेंस किया। क्या वो मिसयूज नहीं है? विजेता, विजेता सुन पा रहे? बिल्कुल सर, मैंने हाँ। शायद अपनी बात कंप्लीट, हाँ जी। सर सुन पा रही हूँ सर, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मेरा बात का एंडिंग यही थी कि बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं लड़के की मंशा होती है, इसीलिए इस तरह की चीजें होती है, लड़कियां प्लांट होती हैं। मेरी एंडिंग यही थी सर, जो आजकल हम लोग सब डिस्कस करते हैं, मैं भी आपसे काफी बार डिस्कस करती हूँ, आपके पास भी काफी सारी एफआईआर होती है जिसमें कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ 498 के साथ साथ 76 की डेफिनेशन, 76 की भी एफआईआर लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एफआईआर के साथ कुछ सेक्शन इंक्लूड होकर आते हैं जो नेकेड आई से भी पता लगाए जा सकते हैं कि प्लांटेड केस हो सकते हैं। उस टाइम पर उस व्यक्ति के ऊपर जिस पर 76 लगी है, जिस ससुर के ऊपर लगी है, या फिर जिस नंदोई के ऊपर लगी है, जिस भी देवर के ऊपर लगी है, उस बंदे का घर से निकलना बहुत टफ हो जाता है। उस चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉ को ना पैरेलल लेके नहीं चल सकते। अगर वो 76 या किसी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के साथ लग रहा है तो हम उसको पैरेलल लेके नहीं चल सकते, हमें उसकी ग्रेविटी देखनी पड़ेगी। जिस तरह से सर अप्लाई होता है तब उसकी चीजें लगती हैं, तो इसी तरह से इस तरह के सेक्शनों में ऐड होती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपनी डेफिनेशन में। मुझे लगता है कि अमेंडमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो उठा चुकी है, क्योंकि लॉ एक समय तक ही अच्छा काम कर सकता है, फिर बाद में जो अमेंडमेंट होता है तो अब 376 में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट आने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग डीवी में बात करते हैं एनी वुमेन, तो वहां पे आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है काफी सारे घर में, तो हम लोग मांग करते हैं वहां पे एनी वुमेन नहीं होना चाहिए, हुएवर होना चाहिए। तो सेम 76 की हमारे देश को, हमारे लोगों को बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग बाग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग, बहुत ऐसी जगह होती है लोग बाग घर से निकलना बंद कर देते हैं। गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी, दो बातें हुई हैं, लिविंग रिलेशनशिप की बात हुई, दूसरा ये 498 केसेस के साथ में 376 को ऐड करने की बात हुई। अब मैं एक और तीसरे पॉइंट पे आता हूँ जो मैक्सिमम हम देखते हैं रोज एज एन एडवोकेट, कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, या उसका किसी बात को, वर्क को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो सीनियर के खिलाफ लेडी के पास एक हथियार रहता है, वो जाके उसके खिलाफ 376 का केस या 354 का केस लगा देता है। उसमें चाहे वो जजिस के साथ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजिस भी नहीं बख्शे गए। इवन इतना हो गया है कि एक एज के, सर्टेन एज के बाद हम आदमियों को डर लगने लगा कि अगर इस इंटर्न को या इस जूनियर को हमने कुछ जरा सा भी कह दिया तो हमारे साथ पता नहीं ये क्या कर दे, ये तो आरोप लगा के चल जाएगी, लेकिन हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें कितनी जायज है, ये नाजायज नहीं है, ये मिसयूज ऑफ लॉ नहीं है। गुप्ता जी बिल्कुल, अब जैसे ये रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शर्त लगा दी। नहीं, वो टॉपिक हो गया। मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ। अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने, अनम्यूट कर लीजिए अपने। हाँ, यस, जो है खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये चाहिए। और अगर कोई लड़की गलत करती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बैलेंस रहना चाहिए दोनों, किसी के साथ भी नाजायज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जायज नाजायज का तो गुप्ता जी खुद तय करेंगे। राकेश जी, मैं दिनेश सर को थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। वो मेरे सीनियर है, शायद उन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया, इसलिए उन्हें नहीं होगी जानकारी। मैं कुछ छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ सर। हमारे यहाँ पर जब वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है तो देयर इज अ प्रोविजन सेक्सुअल असॉल्ट्स है, 2013 एक्ट है, जो 2013 का हमारा एक्ट है। देयर इज अ कमिटी कॉल्ड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जहाँ पे महिला को, आईसीसी बोलते हैं उसे, और जहाँ पे महिला को कंप्लेंट देना होता है ऑफिस की तरफ से। तो एक्ट में इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से उठाया गया है, और हम उसको हर क्लास में बताते हैं, हर वेबिनार में, हर इंटरेक्शन में बताते हैं पब्लिक को कि अगर महिला की कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो पावर है कि वो उस महिला के अगेंस्ट सीसीए रूल्स के हिसाब से पेनल्टी लगा सकती है।
जी तो जी ये तो प्रोविजन आईसीसी में दिया हुआ है, बट एज फार एज 376 इज कंसर्न्ड ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि भाई हम 376 में संशोधन कर सकते हैं, बजाय उसको कि हम उस पर डायरेक्ट ब्लेम डालें। हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं कि एक्विटल के टाइम पर जब मेल निर्दोष साबित होता है के पास सुमोटो पावर हो कि वो उस झूठी कंप्लेंट करने के वजह से लेडी पर कुछ लीगल एक्शन लिया वो तो जा सके, 182 जो है, अभी उसमें तक कोई नहीं जाता नहीं। वो वो तो है फॉल्स एफआईआर का प्रोविजन है, अच्छा, बट एक उसमें जो कोई है, जाता ही नहीं बट कोई। सर उसमें एक जो गवर्नमेंट ऑफिस that comes into force only when the party wants it, वो पार्टी Yes. उसको एग्जीक्यूट करे। Yes, but yes. but suo motu power, I'm talking about the suo motu power to the court. yes, it should be. Yes. नीतू कुछ कह रही है? मेरा ये कहना है the policy is ये तो- जी already basically जी राकेश जी, जी बोलिए। हाँ राकेश जी, गवर्नमेंट और ऑफिस हाँ में बताइए, इससे बोलिए। प्राइवेट ऑफिस में एक प्रोविजन ये है कि उसमें कमेटी बना देते हैं। कमेटी के अंदर दोनों बैठ करके फैसला हो जाए तो वो अच्छा है, ऐसा प्रोविजन भी है। नहीं मैडम नहीं, बताएंगी। in a company law 2013 it's a provision and हाँ. every corporate sector has adhered this policy Sir, regarding any the sexual any abuse policy. organization, whether it Yes. is private or it's more than 10, अगर 10 से ज्यादा More than 10, एम्प्लॉइज बिल्कुल। हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ. Exactly, वो ma'am. वो Because of the provisions lack है। of information. We are not discussing Because- about the provisions. We are discussing whether Yes. this law has been misused or misusing Mhm. by a large number of people, by a large number of ladies. मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल नीतू जी, क्या आप मानते हैं कि इसका बहुत मासिस में मतलब मिसयूज हो रहा है? सर एग्जैक्टली मैं तो बिल्कुल सही कहूंगी, क्योंकि मेरे पास तो एक लाइव केस है कंपनी का। बिकॉज हर कंपनी में कॉर्पोरेट लॉ में ऑलरेडी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड होती है, सेक्सुअल या आपकी ग्रीवेंस पॉलिसी होती है कि कोई भी शोषण होता है उसमें कमेटी के 7 मेंबर्स होते हैं। वो सारी बात वो हम तो डिस्कस कोई नहीं भी कर आपकी रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम हाँ, ये कह रहे हैं exactly वही, प्रोविजन तो लॉ में वही बहुत है। मिसयूज है सर। मिसयूज इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपने मजे में आके या इस तरीके से किसी को फंसाने के उद्देश्य से कई लड़कियां कंपटीशन के उसमें कि आज उसका प्रमोशन हो गया, इसका करती है मिसयूज। ओके कृष्णा कुछ कह रही है? कृष्णा कुछ बोल रही है? मोस्टली मिसयूज कॉर्पोरेट कृष्णा में होता है सर। एक मिनट है आपके पास, 1-1.5 मिनट में बताएं क्या मिसयूज है या नहीं, मैं और है तो लगभग नीतू- कितना मैं नीतू जी की प्रतिशत? बातों से सहमत हूँ। जी मैं नीतू जी जी। की बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं जिस लाइन में, मैं मीडिया की भी लाइन में हूँ, मैं हर जी। उसमें देखती हूँ कहीं कहीं जो है एक दूसरे को कंपटीशन के लिए जो है इस तरीके की कुछ लड़कियां करती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे भी है कि कभी कभी कुछ लड़कियों को दबाव भी डाला जाता है, यदि तुमको आगे तो बिल्कुल वो correct। एक तो शिकायत नहीं कर पाती, उनके हालात ऐसे हैं, घर में वो अपना खर्चा नहीं उठा पाती, तो मजबूरन होके उनको चुप रहना पड़ता है और उसका मिसयूज उठा के कहीं ना कहीं उनका, यानी कि बहुत ही उनके साथ में जिस तरीके का उनके शोषण होता है वो बड़ा दुखदाई है। तो नहीं, यहाँ पर शोषण होता है कुछ वो, है उसके लिए तो जिनके प्रोविजन है। साथ मैं शोषण हो रहा है तो प्रोविजन है, 376 का हाँ जी। प्रोविजन है, 354 का प्रोविजन है, उसके बहुत सारे क्लॉजेज है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हो रही है बात कि ये है कि प्रोविजन का अगर वो मिसयूज उसके कहाँ है? साथ, मैं बहुत अच्छी उसकी बता रही हूँ कि मैं आपको सही मायने में, मैंने कहा ना कि मीडिया में भी हूँ, हर जगह मैं जाती हूँ, मेरे को पता है। वहां पे अगर वो कंप्लेंट करती है, डर इस बात का रहता है कि कहीं उल्टा उसके ऊपर ना पड़ नौकरी जाए, से ना निकाल दिया कहीं जाए, दूसरे उसमें निकल सबसे एग्जैक्टली होता है हाँ, रिजाइन ना तो दे इस- दिया जाए, नौकरी से ना निकाल दिया, तुम्हारा रिजाइन ना प्रमोशन दे रुक दिया जाए, जाएगा, तुम्हारी तो वो सैलरी कहीं रुक ना कहीं जाएगी। दैट कंप्रोमाइज इज द मेन करके थिंग। चल रही है। तो ये नौकरी मिसयूज चली ऑफ द लॉ जाएगी, नहीं है, दैट इज द प्रमोशन टोटली मिसयूज ऑफ द लॉ कि यू आर लेकिन जस्ट गुप्ता जी, डिफेंडिंग टू द पर्सन, नीतू आप जी, डरा नो, रहे हो उस नीतू व्यक्ति जी, को। मैं डिफर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम्म। कि अगर उसको अपने मन मुताबिक प्रमोशन या इंसेंटिव नहीं मिला, या वो ड्यूटी पर ठीक से नहीं काम कर रही है और उसके बॉस ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर दी, तो उस केस में अगर वो चार्ज लगा देती है कि मेरे से तो ये सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, तब क्या होता है? वो मिसयूज नहीं है? तो वो मिसयूज है सर, तब तो गलत है। एग्जैक्टली, एंड हु विल वो तो डिसाइड गलत इट? है ना। हु विल तो वो डिसाइड? इट विल बी तथ्यों पे- डिसाइडेड आफ्टर लॉन्ग इंक्वायरी। क्यों मानूं मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल देखिए ठीक। जो लॉ की पद्धति है हम लोग सभी उससे वाकिफ है, तो वी कैन नॉट एस्केप दैट प्रोसीजर। तो ऑल वी कैन सजेस्ट इज
कि भाई हम लड़कियों और लड़कों को बचपन से सही शिक्षा दें, दैट इज द ओनली थिंग, कि हम उनको सही संस्कार दें, सही शिक्षा दें। लड़कों को भी बताए कि भाई उनको रिस्पेक्ट में। सर प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि आई एम अ मेंबर इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एज अ थर्ड पार्टी मेंबर इन आईसीसी। तो जो हमारे पास कंप्लेन्स आती हैं वो ऐसी आती हैं कि एक महिला एम्प्लॉय का पुरुष एम्प्लॉय के साथ ईगो क्लैश हो गया। अब ईगो क्लैश Yes, किस बात पे exactly. हुआ कि वो मिसबिहेव करता है। मिसबिहेव किस तरह से करता है, बदतमीजी से बात करता है या उसको हैरेस करता है, सेक्सुअली भले ही ना हैरेस करे बट हैरेस करता है। तो लड़की क्या होती है, भाई पढ़ी लिखी लड़की, उसको लॉ पता है, अब वो उस पुरुष को ठीक कर बताया, कई चीजें तो उसने कोशिश that is करी, not the बट misuse, that is not the misuse, that तो is सर the अल्टीमेटली लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उसको सुधारने के लिए कि वो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वो की मिसयूज कंप्लेंट कर नहीं है, सकती वो है। मिसयूज नहीं है, तो वो misuse नहीं दैट इज व्हाट, तो सर हमको यही तो कहना है कि जहां पे एक इनोसेंट को फंसाया जा रहा है वो तो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, वो तो कभी भी जस्टिफाई देखिए हो ही सर, नहीं सकता। मैं मैम की तो बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जहां तक ये अगर हम मैम 376 तत्वों और पे सेक्सुअल जाके हैरेसमेंट 376 और सेक्सुअल हैरेसमेंट का सवाल है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पुरुष रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे तो महिलाओं को इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योति क्या कह रही है बताए? ज्योति अनम्यूट रखे अपना, अनम्यूट कर ले प्लीज। हाँ बोली जल्दी। बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट फिर भी मेरे पास एक है कि बजाय अगर मान लीजिए किसी महिला को अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई पुरुष उसको हैरेस कर रहा है मेंटली, फिजिकली नहीं मेंटली, जैसे इन्होंने कमेटीज होनी चाहिए शायद कॉर्पोरेट्स में भी, कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सीधा पुलिस के पास या थाने में जाके या लॉ के थ्रू जाके कोई कंप्लेंट करे, पहले काउंसलिंग उसमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ये प्रोविजन तो है, आईसीसी के बाद पुलिस ही है, वो ऑफिस रिकमेंड कर देता है, डायरेक्ट जा सकते हैं, इट इज ऑप्शनल है, ऑप्शनल दोनों है। के बिहेवियर को अगर थोड़ा सा जज किया जाए तो वहां से कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि राइट है रॉन्ग है। मेन चीज यही थी, आज का मुद्दा यही था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे और मैं समझता हूँ ये टाइम की जो प्रतिबद्धता है, थोड़ा लिमिटेशन है, इस वजह से हम बहुत इसमें बातें हो सकती है, इसका सेशन और भी रखेंगे। और एक अगला सेशन मानवी जी ने आज बहुत मुद्दा अहम उठाया है कि वेदर दिस सोसाइटी अलाउज और रिकमेंड्स दिस लिव इन रिलेशनशिप, जो सारे फसाद की जड़ बना हुआ है, जहां से सब इस तरह की कंप्लेंट बाजी स्टार्ट। तो हम बहुत जल्दी उस सेशन पर भी एक बात करेंगे। और आज आपने विचार रखे, हमारा मकसद केवल और केवल यही है कि हम सब के परिवार हैं, परिवारों में बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं और हम भाई भी हैं, पुत्र भी हैं। जिनके खिलाफ भी ये आरोप लगते हैं वो भी किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के बेटे हैं। तो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाने से पहले 10, 50, 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, एक्चुअल हुआ है तो उसे बख्शना नहीं चाहिए। अगर एक्चुअल कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे हर तरीके से उसको दंड मिलना ही चाहिए, उसके लिए पूरे प्रयास होने चाहिए। लेकिन किसी भी इनोसेंट आदमी को केवल अपनी किसी मोटिव को लेकर के, किसी गर्ज को लेकर के, किसी जेलसी को लेकर के या अपने लालच को लेकर के किसी को फंसा देना, ये उसको सिर्फ फंसाना नहीं है, उसके पूरे परिवार को तबाह करने वाला प्रयास है। तो इसके खिलाफ सरकार को भी और कानूनविदों को भी कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। जैसे 498 के केसेस में बहुत सारा लिबरल हुआ है, कोर्ट भी हुआ है, ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ प्री इंक्वायरी, प्री अरेस्ट इंक्वायरी मस्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम मानवी जी आपके विचार अभी और सुनने। हाँ बोलिए। छोटी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ विद योर ड्यू परमिशन। कहते हैं ना, अति किसी की अच्छी नहीं होती, जिसका साक्षात प्रमाण है 497 का अबॉलिश होना, अडल्ट्री। जो अडल्ट्री कितना अच्छा वो था, सेक्शन था जिसपे पनिशमेंट रिकमेंडेड थी, और आज ये स्वरूप हुआ कि महिलाओं ने उसका इतना मिस every complaint has the addition of 370 भी कर दिया गया। yes वही है, और ये 377 भी इसीलिए खत्म हुआ, गायब कर दिया गया। एंड सिमिलरली 498A, जिसमें एक फोन करने से सारे गड़बड़ ससुराल वाले पकड़े जाते थे, लेकिन आज के रूप में आज हम ही लेडीज ने उसको इतना मिसयूज किया कि हम 498 एक आज किसी वजन में नहीं।
वही और वही सब एक हम चीज और मैं कहना चाहूंगी, जब भी कोई केस जब तक होता है तो उसकी चर्चा तब तक जो है मीडिया में या चलिए उसके हम उसमें करेंगे। आज हमारे पास 20 जब सेकंड तक रह इस गए। सच्चाई तक मैं ना पहुंच जाए, मैं क्योंकि कृष्णा जी दोनों फैमिली की बदनामी। फिर आपसे चर्चा करेंगे इसी बारे में, इसके और प्रोविजंस के बिल्कुल, बारे में। और आज आपने बहुत अच्छे विचार रखे, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरह समाज को जागरूक करने की ये चर्चाएं जारी रहेंगी और बहुत जल्दी हम एक नेक्स्ट चर्चा में मिलेंगे, वेदर लिविंग रिलेशनशिप इज जायज और नाजायज, या नैतिक है या अनैतिक है, उसमें हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स ऑल।